चलिए, आई होप आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बेहतर तरीके से सीखा होगा। आज हम आपके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन लेके आए हैं। यानी ये चीजें एप्लीकेबल होती है जब आप एग्जाम देने जाते हैं, जब आप कंपटीशन का एग्जाम देने जाए, एकेडमिक एग्जाम देने जाए, कोई भी हायर लेवल का एग्जाम देने जाए, लोअर एग्जाम देने जाए, कोई मैटर नहीं करता है। लेकिन हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहां लगेगा ये हमें पता चलेगा मार्क्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन से। यानी कि कौन सा ऐसा पर्टिकुलर वर्ड है जो अपने तरफ अट्रैक्ट करता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही लगेगा। आज की क्लास में ये हम सीखेंगे। देखिए, अगर आप टेंस पूरा सीखना चाहते हैं तो क्लासेज 1, 2, 3 आप इसके पहले जरूर देखें, क्योंकि डायरेक्ट 4 देखेंगे तो आपको समझ में शायद उतना नहीं आएगा। चलिए, तो मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन में समझेंगे कि द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज ऑफन आइडेंटिफाइड बाय स्पेसिफिक एडवर्ब्स ऑफ टाइम। यानी कि कुछ टाइम एडवर्ब्स हैं जिनके थ्रू आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होगा ये समझते हैं। When these adverbs appear in a sentence, it usually indicates that the action is regular, habitual और general truth। यानी कि अगर जब इन एडवर्ब्स का इस्तेमाल आप देखते हैं किसी सेंटेंस में तो आपको पता चलता है कि ये रेगुलर होगा या हैबिचुअल होगा या जनरल ट्रूथ होगा। और हमें पता है कि अगर रेगुलर हो गया, हैबिचुअल हो गया, जनरल ट्रूथ हो गया, इसके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। चलिए, तो सबसे पहला एडवर्ब्स हमारे पास है एडवर्ब्स लाइक ऑलवेज, ऑफन, समटाइम्स, यूजुअली, जनरली, फ्रीक्वेंटली, सेल्डम, रेयरली, नेवर, रेगुलरली, डेली और ओकेजनली। यानी अगर ये एडवर्ब्स आपको सेंटेंस में दिख जाएं तो आप इतना मान के चलें कि हमको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करना है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब वर्ब की V1 फॉर्म या एस और ईएस फॉर्म। अगर नेगेटिव लगाना होगा तो हम डू नॉट का यूज करेंगे और डज नॉट का यूज करेंगे। आई होप इतना आइडिया क्लियर हो गया कि ये सारे एडवर्ब्स के साथ आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। शी ऑलवेज हेल्प्स अदर, वह हमेशा दूसरों की मदद करती है। तो हम यहां पर ये देख पा रहे हैं कि शी और लगा क्या है इसके साथ ऑलवेज, तो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगाया है। नेक्स्ट है ही ऑफन विजिट्स हिज ग्रैंड पेरेंट्स, वह हमेशा अक्सर अपने दादा दादी से मिलने जाता है। यानी कि हमारे पास क्या लगा हुआ था, ऑफन एडवर्ब लगा था और हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चुना। नेक्स्ट है आई समटाइम्स गो, देखिएगा समटाइम्स लगा हुआ है, हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगाया। फॉर अ वॉक इन द इवनिंग, मैं कभी कभी शाम को टहलने जाता हूं। एंड वी रेयरली, रेयरली का मतलब होता है यदा कदा, मतलब ना के बराबर टाइप का। वी रेयरली गो आउट फॉर डिनर, हम शायद ही कभी बाहर खाने जाते हैं। एंड दे यूजुअली, तो ये सेंटेंस आपको मिल गया, दे यूजुअली हैव ब्रेकफास्ट एट 8 AM, वो आमतौर पर सुबह 8 बजे नाश्ता करते हैं। तो आई होप कि ये एडवर्ब्स आप नोट डाउन करेंगे और जहां जहां ये एडवर्ब सेंटेंस में मिलेगा और फिल इन द ब्लैंक्स आपको मिलेगा तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कुछ एडवर्ब्स आपको मिलेंगे एवरी के साथ। ठीक है, अब एवरी के साथ क्या क्या आ सकते हैं, डे हो गया, नाइट हो गया, मंथ्स हो गया, ईयर हो गया। यानी अगर एवरी डे, एवरी नाइट, एवरी मंथ, एवरी ईयर लगा हो तो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करना है। ही रीड्स द न्यूज़पेपर एवरी डे, ध्यान रखिएगा कि ये दोनों टर्मिनोलॉजी अलग अलग है। एक है एवरी डे, ये शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता दूंगा, शॉर्ट्स नहीं शॉर्ट वीडियो के माध्यम से, क्योंकि शॉर्ट्स में ये 1 मिनट में हो नहीं पाएगा, बट ये मैं क्लियर कर दूंगा। देखिए, दो टर्मिनोलॉजी है, एक है एवरी और डे, यानी एक दोनों में अलग अलग है। ठीक है, तो चलिए, तो यहां पर एवरी डे लगा था तो हमने कौन सा टेंस यूज किया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। वह हर दिन अखबार पढ़ता है। एंड दे गो टू द टेंपल एवरी संडे, वे हर रविवार मंदिर जाते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि टेंपल द के साथ आया है, यानी वो पूजा करने नहीं जाते हैं। तो मे बी एवरी संडे लगा दिया तो दूसरे काम के लिए तो नहीं जाते होंगे, पूजा करने के लिए जाते होंगे। तो आप क्या करिए, यहां से द को हटा दीजिए। जब द हट जाएगा तो सेंस बेहतर बन जाएगा कि वो पूजा करने ही हर संडे को जाते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि अगर एवरी के साथ हो और ईच के साथ हो, लाइक ईच डे, ईच नाइट, एवरी ईच मंथ, ईच ईयर, अगर ये भी लगा हो तो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगाना है। शी वाटर्स द प्लांट ईच मॉर्निंग, अच्छा मॉर्निंग भी इधर हो जाएगा, नाइट भी हो जाएगा, इवनिंग भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए
वी क्लीन द हाउस ईच वीक, हम लोग, अब वीक भी हो जाएगा, सब जब जो आ रहा है सब लिख लीजिए। तो अगर ईच लगा हो, एवरी लगा हो और उसके बाद टाइम लगा हो कि किस चीज के लिए यूज किया जा रहा है, तो सभी के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगाइए। वी क्लीन द हाउस ईच वीक, हम हर सप्ताह घर की सफाई करते हैं, यानी वो संडे हो सकता है, वो कोई दिन एक रख लिया हमने, उस दिन हम सफाई करते हैं। तो ईच वाला हो गया, एवरी वाला हो गया। अब आते हैं कि ऑन के साथ डेज का नाम प्लुरल फॉर्म में लिख दे। क्या कर दे? ऑन के साथ डेज का नाम प्लुरल फॉर्म में कर दे। आई प्ले फुटबॉल ऑन सैटरडेज, मैं सैटरडेज को फुटबॉल खेलता हूं, सॉरी हाँ, मैं शनिवार को फुटबॉल खेलता हूं। दे हैव मीटिंग्स ऑन मंडेज, उनकी सोमवार को बैठकें होती हैं। यानी कि ध्यान रखिएगा कि ऑन के साथ क्या लिखा हुआ है? प्लुरल फॉर्म, और इसका मतलब अगेन हो जाता है एवरी मंडे, एवरी संडे। जब आप ऑन संडेज लिखेंगे तो ऑन संडेज का क्या मतलब होगा? एवरी संडे। अब देखिएगा कि इन द के साथ मॉर्निंग्स या इवनिंग्स या नाइट्स प्लुरल फॉर्म में लिख दे, तो अगेन इसका भी सेंस एवरी का बन जाएगा। यानी एवरी मॉर्निंग हो गया, एवरी इवनिंग हो गया, तो इन द मॉर्निंग्स लिखा जाता है, इन द इवनिंग इवनिंग्स लिखा जाएगा, इन द नाइट्स लिखा जाएगा। शी प्रैक्टिसेस योगा इन द मॉर्निंग, तो अगेन देखिएगा ये स्पेलिंग का भी थोड़ा सा इशू है, यहां पर एस भी लग जाता है और सी भी लग जाता है, ठीक है। शी प्रैक्टिसेस योगा इन द मॉर्निंग्स, वह सुबह योग करती है, यानी हर सुबह की बात हो रही है। एंड दे स्टडी इन द इवनिंग्स, वे शाम को पढ़ाई करते हैं, यानी प्रत्येक शाम को पढ़ाई करते हैं। तो ये समझ में आया कि इन द इवनिंग्स भी होता है, इन द मॉर्निंग्स भी होता है। नेक्स्ट आते हैं कि अगर आपके एडवर्ब्स हो जाए वंस या ट्वाइस, ठीक है, या 3 टाइम्स हो जाता है, अ डे, वीक, मंथ, यानी कि वंस अ डे, वंस अ वीक, वंस अ मंथ हो, ट्वाइस अ डे, ट्वाइस अ वीक, ट्वाइस अ मंथ हो जाए, तो इनके साथ भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे, ठीक है। आई कॉल माई पेरेंट्स वंस अ डे, मैं अपने माता पिता को दिन में एक बार फोन करता हूं। एंड शी विजिट्स हर फ्रेंड ट्वाइस अ मंथ, वह महीने में 2 बार अपने दोस्त से मिलने जाती है। तो आई होप ये सारे एडवर्ब्स आप नोट डाउन करेंगे विच अट्रैक्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को अट्रैक्ट करता कि अगर ये है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगेगा। आई होप कहां कहां प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगेगा, आज के इस क्लास के बाद फिल इन द ब्लैंक्स में आई एम लाइक क्या बोलते डैम श्योर कि आप गलती नहीं करेंगे। अगर इसके बावजूद कोई गलती आपसे होती है तो प्लीज डू कमेंट कि हाँ सर इसके बाद भी मुझसे कुछ गलतियां हो रही है। आई वुड हेल्प यू एज मेनी लाइक अदर वेज कह सकते हैं, लाइक अदर वीडियोस के माध्यम से कहते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से कहते हैं, चूंकि मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे स्क्रॉल कर रहा होता है। तो प्लीज देखिए, लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।